आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 148 अध्याय 148 उसका 5 पद। भजन 148 5। हाँ पढ़िए। वे यहोवा के नाम की स्तुति करे, हाँ, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए। उसी ने आज्ञा दी और ये रचे गए। हाँ, क्या रचे गए? पढ़िए 2 पद से। हे उसके सब दूतों, हे दूतों, स्वर्ग के दूतों, उसकी स्तुति करो। हाँ, हे उसकी सब सेना, हाँ, उसकी स्तुति करो। हाँ, हे सूर्य हाँ, और चंद्रमा, हाँ, उसकी स्तुति करो। हाँ, हे सब ज्योतियों, हाँ, तारंगण, उसकी स्तुति करो। हाँ, हे सब से ऊंचे आकाश, हाँ, और हे आकाश के ऊपर वाले जल, हाँ। तुम दोनों उसकी स्तुति करो। सब उसकी स्तुति करो। क्यों? क्योंकि प्रभु ने क्या किया? तुम्हारे सृष्टि किया है। प्रभु ने तुम्हें बनाया है। और कैसे बनाया? आज्ञा दिया और सब बन गया। प्रभु का आज्ञा के विषय में मैं आज बोलना चाहता हूं। एक बात है जो मेरी आत्मा में आ रही थी, ये बात मैंने स्टडी किया इसको, और परमेश्वर की आज्ञा के विषय में। परमेश्वर की आज्ञा कितनी सामर्थी है। परमेश्वर का बाइबल बताता है परमेश्वर की आज्ञा से सारा सृष्टि रचा गया। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 3 पद। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, हाँ, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने बोला, मुंह से निकाला, आज्ञा दिया, उजियाला हो जा, उजियाला हो गया, है ना। और हर जगह प्रभु ने सृष्टि किया। 6 पद भी पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल के बीच अंतर हो। 9 पद। हाँ 9 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। हाँ, परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने आज्ञा दिया और सृष्टि क्या हो गई? रची गई। प्रभु की आज्ञा में वो ताकत और सामर्थ है। प्रभु आज्ञा देता है। आज यहां पर संसार में जो कुछ हो रहा है, लोग खोज रहे हैं, जीवन खोज रहे हैं, दूसरे ग्रह में जाके जीवन खोज रहे हैं। और हमारे ग्रह में भी इतनी सारी जीवन चीज कैसे हुई, क्या हुई, लोग ताजुब कर रहे हैं। दूसरे ग्रह में पानी भी नहीं मिला, हवा भी नहीं मिला, धूल मिट्टी कण है। पृथ्वी इतनी सुंदर है। सारे ग्रहों को आप देखेंगे ऊपर ब्रह्मांड में जाके, पृथ्वी सबसे सुंदर दिखती है। ब्लू कलर दिखता है, नीला कलर का, कितना सुंदर। आप पिक्चर में देखिएगा जो स्पेस से लिया गया है। पृथ्वी सबसे सुंदर है। उससे सुंदर कोई नहीं, क्योंकि उसे सुंदर किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। उसके सुंदर परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। बहुत पीछे में हम देखेंगे प्रभु किन किन बातों में आज्ञा देता है और क्या क्या बातें होती। समय चाहिए चीज़ों को समझने सीखने के लिए, तो आपका वक्त भी चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसका 9 पद। भजन 33 अध्याय 33 9। हाँ, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। तब हो गया। हाँ, जब उसने आज्ञा दी, हाँ, तब वास्तव में वैसा ही हो गया। जब उसने आज्ञा दी वास्तव में वो सब कुछ हो गया। आज हम देख रहे हैं जो कुछ परमेश्वर की आज्ञा से है। हालेलुया, बाइबल बता रही है। और हम देखते हैं आजकल एक नया टेक्नोलॉजी आया, एलेक्सा, है ना। आप बोलेंगे एलेक्सा गाना सुना, वो गाना सुना देगा। है एलेक्सा, इसका क्या मतलब है? वो इंटरनेट से करके निकाल के आपको बता देगा। कई लोग जानते हैं ये सब चीज़। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सस्ते में आप लोग ले सकते हैं, बहुत ऐसे महंगा भी नहीं है। एलेक्सा टेक्नोलॉजी, हमारा मोबाइल में भी सर्च करना है, हम आज्ञा देंगे मोबाइल को, हैं फलाना फलाना गाना खोज दो रे,
फलाना वीडियो देखना है, वो खोज देगा। वो हमारा वॉइस कमांड को क्या करता है, पहचान पाता है, सुनता है। हम भी आज्ञा देते हैं तो भी हो जाता है। प्रभु आज्ञा देकर क्या किया, सब कुछ बनाया। यशाया 45 अध्याय 45 12वां पद, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया हाँ और उसके ऊपर मनुष्य को सिरजा है। हाँ मैंने अपने ही हाथों से हाँ आकाश को ताना हाँ, और उसके सारे कणों को आज्ञा दी है। आज्ञा दी है, मैंने आज्ञा दी और ये सब कण अपने अपने जगह में घूम रहे हैं। बाइबल बताती है, परमेश्वर कह रहा है यशाया को, ये सब दिख रहा है सृष्टि और ये सब तो आकाश में देखता। पुराने जमाने में लोग ऊपर देख के बड़ा ताजुब करते रहे होंगे। उस समय तो एरोप्लेन भी नहीं था, स्पेस तो बहुत दूर का बात है। ऊपर देखते थे, हम भी छोटे बच्चे थे, हम सोचते थे ऊपर में जो बादल है वो रुई का गोला है ना, वो क्या है, रुई है, ऐसे सोचते थे। बाद में पता चला अरे भाई रुई नहीं, पानी है? तो पानी सफ़ेद कैसे दिख रहा है, वो भाप बन के है। वो क्या है, भाप बन के है। तो लोग अजूबा करते थे, आसमान को देखते थे, सूरज को देखते थे, ताजुब करते थे, उनके सामने दंडवत करने लग गए। पुराने जमाने में आज भी लोग दंडवत कर रहे हैं, किसको, सूर्य तारों को। ज्ञान बढ़ गया फिर भी दंडवत कर रहे हैं, ज्ञान बढ़ गया है फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, है ना। निर्बुद्धिपन को क्या कर रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। अभी भी वही स्वर्ग के गुणों को देख रहे हैं और ताजुब कर रहे हैं, अरे कैसे हुआ, अरे कैसे हुआ भाई, परमेश्वर ने बनाया, एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसने आज्ञा दिया और सब कुछ हो गया। तो प्रभु की आज्ञा से क्या हुआ है, सृष्टि सारी चीजें क्या है, उग रही। हम कुछ लगाते हैं बगीचे में, वो धीरे धीरे पौधा उगता है। कैसे उगता है, परमेश्वर की आज्ञा से उगता है। हालेलुया, परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, उग रहा है। बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, लंबे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। कैसे हो रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा से। आप पत्थर को खाना खिलाएंगे, उसको रोज दूध पिलाएंगे, वो बड़ा हो जाएगा, मोटा तगड़ा हो जाएगा क्या? लेकिन जानवर को खाद और पानी देंगे, पेड़ पौधों को देंगे, जानवर को खिलाएंगे खाना, वो क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु उनको आज्ञा देता है। प्रभु क्या करता है, आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 7 अध्याय 9 पद, जीव जंतुओं को भी प्रभु संभालता है। हाँ, 7 का 9। और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो हाँ, अर्थात नर और मादा हाँ, जहाज में नूह के पास गए, नूह की जहाज में गए। हाँ, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उन्हें। यहां पर आया, नूह को आज्ञा दी थी। नूह को आज्ञा देने से जानवर कैसे आ जाएंगे, प्रभु ने जानवरों को भी आज्ञा दिया था। हालेलुया। आप जाके बोलेंगे 2 हाथी लेके आओ, आप ला पाएंगे? जंगल का हाथी, जंगल का शेर 2-2 ठो है, नहीं ना, मुश्किल हो जाएगा। सांप को ला पाएंगे? 2 सांप आपको काट देंगे, हैं? परमेश्वर ने आज्ञा दिया और दूसरे जानवर नहीं आए, लेकिन जिसको प्रभु ने बोला था वही 2 लोग क्या हो गए, वो नूह के जहाज में प्रवेश कर गए, एक नर और एक मादा। हालेलुया। प्रभु चाहता था उन्हें बचा के रखने के लिए, प्रभु चाहता था भविष्य में उनके परिवार बसे बढ़े, लेकिन दूसरों को प्रभु नष्ट करना चाहता था। और हम देखते हैं, देखो 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 देखो, माफ करिएगा, जानवरों को किसने आज्ञा दिया था? परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, इसलिए वो इच्छा से चले गए। बाइबल बताती है जानवरों को प्रभु आज्ञा देता है और वो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, है ना। अगर हम पढ़ेंगे 1 राजा 17 अध्याय 4 पद,
उसी नाले का पानी तू पिया कर। हाँ, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि मैंने कौओं को क्या दिया है? आज्ञा दे दिया है। हाँ, वे तुझे वहां खिलाएंगे। हाँ, प्रभु पशुओं को भी आज्ञा दे सकता है, वो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। वो कहते हैं जा फलाना को मार दे। जब तक प्रभु इजाजत नहीं देगा कोई चींटी भी आपको नहीं काटेगा। हालेलुया। कोई मच्छर आपको नहीं काटेगा। सब क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभु नहीं बनाया। मैं भी एक दिन सोचने में लगा, प्रभु कितना दयालु, कितना भला परमेश्वर है। उसने हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर बना दिए। अगर ऐसे बड़ा सा कोई चिड़िया होता जिसके पास मच्छर के जैसा लंबा सुई होता है और वो उड़ के आता आपके घर में, आपको मार डालता, आपको उड़ाकर ले जाता, तो क्या हो जाता? प्रभु ने ऐसा कोई चिड़िया नहीं बनाया। मच्छर को भी बनाया तो छोटा बनाया, कितने बुद्धि से। कितना अद्भुत परमेश्वर है ना, कितना प्रेमी परमेश्वर है। छोटा बनाया मच्छर, खून चूसने वाली चीज छोटी छोटी बनाए, बड़ा नहीं बनाया। अन्यथा हम लोग बड़ी विपदा में पड़ जाते। परमेश्वर आज्ञा देता है। योना नबी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, योना नबी 2 अध्याय उसका 10 पद। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी, यहोवा ने मछली को आज्ञा दिया और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। उसने उगल दिया। तो निगलने के लिए भी अपनी मर्जी से निकल लिया था क्या? पढ़िए 1 अध्याय योना। तब योना ने उसका 17 पद, 1 अध्याय का 17 पद। हाँ, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था, मच्छ को ठहराया था, उसको आज्ञा दे के रखा था कि योना को निगल ले। ओ योना आएगा निकले, उसको तू निगल जाना। प्रभु ने क्या किया था? मछली को भी आज्ञा दे के रखा था वहां पर। है, हो सकता है योना जहां पर कूदा वहां पर कुछ होता ही नहीं, वहां पर कुछ होता ही नहीं, वो डूब के मर जाता। प्रभु सब कुछ जानता है। प्रभु सब प्री प्लानिंग करने वाला परमेश्वर है, एडवांस में करने वाला परमेश्वर है। वो देर में नहीं आता है, वो समय से आता है, समय से अपना काम करके चला जाता है। प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो समय को काम करता है। वो आपके लिए सारी तैयारियां कर दिया। मनुष्य को अंत में बनाया, 5 दिन उसने मेहनत किया, सृष्टि की हर चीज को सुधारा, सब तैयारी किया। उसके बाद में 6वें दिन क्या किया? उसने मनुष्य को बनाया, फिर आराम किया। अंत में बनाया उसने मनुष्य को। सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया गया है। हालेलुया। मनुष्य पृथ्वी का राजा है। मनुष्य को प्रभु ने सारा अधिकार दिया है यहां पर का कि उसको चलाए, संभाले। लेकिन मनुष्य अपने निर्बुद्धिपन में उसको बिगाड़ रहा है, पर्यावरण को बिगाड़ रहा है, प्रकृति को बिगाड़ रहा है, मनुष्य को बिगाड़ रहा है, परमेश्वर के नियमों को बिगाड़ रहा है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और मनुष्य को भी इसलिए बनाया कि मनुष्य क्या करे? वो बना पाए। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? बिगाड़ रहा है। पशु पक्षी भी क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। पढ़िए आमोस 9 अध्याय 3 पद। आमोस नबी 9 अध्याय 3 पद। चाहे वे करमल में छिप जाए, हाँ, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। मैं ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। और चाहे वे समुद्र की थड़ में मेरी दृष्टि से ओट हो, हाँ, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। मैं सर्प को डसने की आज्ञा दूंगा। बाइबल बताती है सांप को डसने की आज्ञा कौन देता है? परमेश्वर देता है। आपको सांप से भी डरने की जरूरत नहीं, बिच्छू से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु जब तक आज्ञा नहीं देगा वो आपको नहीं काटेंगे। प्रभु आज्ञा नहीं देगा, नहीं काटेंगे वो आपको। बाइबल बताती है प्रभु ने संधि बांधा है। अय्यूब कहता है मैंने वन के पशुओं से संधि बांध के रखा है, वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप प्रभु के जन हैं, प्रभु के डर भय मानने वाले लोग हैं।
परमेश्वर की विशेष दया कृपा आपके पास रहेगी। ओ जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जब हमारे वचन में लिखा है क्या, दिन में उड़ने वाले तीर, दिन में उड़ने वाली तीर क्या है? वो अदृश्य बीमारियां, बैक्टीरिया जो हवा में उड़ती रहती हैं, पानी में मौजूद हैं, है ना, पर उसे हम आंखों से देख नहीं सकते। बैक्टीरिया छोटी छोटी होती सूक्ष्म प्राणी है, ये हवा में उड़ती हैं, बीमारियां फैलाती हैं। इसको भी क्या करता है? प्रभु आज्ञा देता है, तब जाके वो किसी मनुष्य पर आक्रमण करती है। जो प्रभु के विशेष डर भय में बढ़ते रहेंगे। हम देखते यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो क्या करता था? जंगल में रहता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में रहता था, लेकिन ना तो उसे जंगली मच्छरों ने काटा, या उसे मलेरिया हुआ, या कुछ और हुआ, ना ही उसे हाथी ने मारा, ना शेर ने फाड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा था। आपको मुझको भी परमेश्वर सुरक्षित रखता है। आप अपनी बुद्धि से सुरक्षित नहीं है, आपने ताकत से सुरक्षित नहीं है, आप अपने शक्ति से सुरक्षित नहीं है, आप अपने पैसों से सुरक्षित नहीं है। हालेलुया। आप अपने धन से सुरक्षित नहीं है। आपको परमेश्वर ने सुरक्षा प्रदान किया है। बहुत सारी चीजें हैं, धन खरीद सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं धन आपको नहीं दे सकता। आप एक पैसों से बिस्तर खरीद सकते हो, गद्दा खरीद सकते हो, तकिया खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। नींद नहीं खरीद सकते। अब दवाई खरीद सकते हैं पैसों से, आप अच्छी सेहत नहीं खरीद सकते। अच्छी सेहत परमेश्वर देता है। पैसों से दवाई खरीदी जा सकती है, पैसों से घर बनाया जा सकता है, घर खरीदा जा सकता है, परिवार नहीं मिल सकता। परिवार परमेश्वर आपको देगा। मैं भी सोचता था मेरा नंबर कब आएगा, मैं कब शादी करूंगा, मेरे भी बाल बच्चे होंगे। मैं सोचा करता बड़ी देर में हुई शादी। जवान लोग सोच रहे होंगे ना, अरे खोजो ढूंढो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, है लगे रहो, डेली सुबह से निकल जाओ, है और प्रभु ने जब तक नहीं चाहा तब तक कुछ भी नहीं हुआ या होगा। परमेश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। आप घड़ी खरीद सकते हैं, समय नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हैं क्या? घड़ी खरीद लिया, बोलेंगे समय रुक जा थोड़ा, नहीं, बीता हुआ कल वापिस नहीं आएगा। मेरे दोस्त से भी मैं बातें कर रहा था, वो राउरकेला को बड़ा याद कर रहा था, दिल्ली में है बेचारा, और बोला एक बार तो मैं जरूर राउरकेला आऊंगा। मैं बोला मरने के पहले जरूर आना, तेरे को घुमा दूंगा, मेरे घर रहना और सब देखना, यहाँ सारा चीज कहाँ तू रहता था, खेलता था, कूदता था, पढ़ता था, हैं, जरूर से आना, मेरा घर है। तो हम देखते समय को हम वापस नहीं ला सकते। आप पैसों से किताबें खरीद सकते हैं, बुद्धि नहीं खरीद सकते। किताबें खरीद ले से बुद्धि आ जाती तो हमें इतना मुश्किल नहीं होता, कोचिंग नहीं लगाना पड़ता, ट्यूशन नहीं लगाना पड़ता, डांट नहीं खानी पड़ती। पैसों से सब चीज खरीदा नहीं जा सकता। पैसों से खाना खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। क्या हुआ? नहीं, भूख नहीं लग रहा, भूख नहीं लग रहा, इच्छा नहीं हो रहा खाने का, खाना पड़ा हुआ है, ठंडा हो जा रहा है। भूख परमेश्वर देता है। हालेलुया। अब पैसों से कोई दे के लोग मैंने क्या बोलेंगे, घूस देकर नौकरी खरीद सकते हैं, लेकिन इज्जत नहीं खरीद सकते। पैसों से आप खून खरीद सकते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं खरीद सकते। जिंदगी परमेश्वर ही नहीं दिया। इंश्योरेंस कर लो, इतना कर लो, प्रभु सुरक्षित रखा तो आप सुरक्षित हैं। हालेलुया। प्रभु ने आप सबको सुरक्षित रखा, प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा है। प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रभु सब कुछ नियंत्रित करता। प्रभु ने कहा क्या ये गौरैये 2 पैसे में नहीं बिकते, लेकिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर की आज्ञा के बिना एक भी भूमि पर नहीं गिरेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा,
परमेश्वर आज्ञा देगा सब कुछ होगा। कितना पढ़ना चाहेंगे? पढ़िए दूसरा इतिहास 7 अध्याय 13वां पद। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 13वां पद। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या आकाश को बंद करूं और वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मारी फैलाऊं। परमेश्वर आज्ञा दे सकता है। हालेलुया। टिड्डियों को आज्ञा दिया किसने? परमेश्वर ने आज्ञा दिया, मूसा ने नहीं आज्ञा दिया। मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि टिड्डियां भेजो। लाखों टिड्डियों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, तुम जाना और केवल मिस्रियों की फसल को क्या करना? खा जाना, चट कर जाना। इस्राएलियों की फसल को कुछ भी नुकसान नहीं करना। परमेश्वर आज्ञा देता है, परमेश्वर सीमा बांध के रखा है। आपके जीवन में दुख आता है, परमेश्वर की इच्छा से आता है। आपके जीवन में सुख आता है, परमेश्वर की जीवन इच्छा से आता है। आपके जीवन में आशीष आती है, परमेश्वर की इच्छा से आती है। श्राप आता भी है तो परमेश्वर की इच्छा से ही आएगा। हालेलुया। परमेश्वर सबका करता धरता है, वो नियंत्रण में है, सब कुछ उसके अधीन है। मेरी आज्ञा से मरी फैलेगी, वचन कह रहा है। इन बैक्टीरिया को, रोग फैलाने वाले बीमारियों को परमेश्वर आज्ञा देता, वो चली जाती, दूसरों को रोगी कर देती। परमेश्वर ना चाहे तो रोग भी नहीं होगा आपको, आप रोगी नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज्ञा से सारी सृष्टि को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है। क्या क्या बातों को प्रभु आज्ञा दे सकता है? पढ़े मत्ती 8 अध्याय 26 और 27 पद। उसने उनसे कहा, मत्ती 8 का 26 और 27। हाँ पढ़िए। उसने उनसे कहा, है अल्पविश्वासियों, हाँ क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब उसने शांत आंधी हो और गया। पानी को डांटा। हाँ पढ़ो। और सब शांत हो गया। आगे। और वे अचंभा करके कहने वे लगे, अचंभा करने लगे, यह कैसा मनुष्य है हाँ कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ओ ये कैसा इंसान है, आंधी पानी भी इसकी आज्ञा को मान रहे हैं। हम आज्ञा देंगे, होगा क्या? तूफान रुक जा, नहीं होगा। लेकिन यीशु का आज्ञा मान रहे हैं, कैसे डांट रहा है ये तो, और ये रुक भी गया। लोग परेशान, हैरान, एक के बाद एक चीजों को देख रहे थे और ताजुब कर रहे थे। हालेलुया। हमने अभी पढ़ा कि मैं आकाश को ऐसा बंद कर दूंगा, क्या होगी? बरसात नहीं होगी। बरसात किसके नियंत्रण में है? परमेश्वर के नियंत्रण में, बाइबल बताती है। पढ़िए उत्पत्ति 40 अध्याय 41 29 पद 29 41 का 29। सुन सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुताई की उपज के होंगे। हाँ आगे। उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे। 7 साल अकाल के भी आएंगे। हाँ और सारे मिस्र देश में हाँ। लोग एक सारी उपज को भूल जाएंगे। हाँ 32 पद। और फिरौन ने जो वो स्वप्न 2 बार देखा है, 2 बार तुझने जो सपना आया, इसका बाद यही है इसका यह मतलब है कि ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है। ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा निकल चुकी है। हाँ और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा ये करेगा। शीघ्र पूरा होने वाला है। परमेश्वर की आज्ञा निकल चुकी है, ये शीघ्र होने वाला है। परमेश्वर की आज्ञा निकल चुकी है कि वो अंत होगा संसार का, बस पूरी होनी बाकी है। प्रभु की आज्ञा निकल चुकी कि मैं तुम्हें लेने आने वाला हूं। आज्ञा निकल चुकी है, बस होना बाकी है। अंतिम तुरी फूकी जाएगी, मुर्दे जो मर गए जी उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज्ञा देगा, सब कुछ होगा। बरसात बंद हो जाएगी, है? सब कुछ बंद हो जाएगा। अच्छा मौसम, अच्छा फसल किसकी आज्ञा से होता है? परमेश्वर की इच्छा से होता है। परमेश्वर दया कृपा करता है।
मनुष्यों को जीने खाने संभलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रभु प्रबंध और योजना बनाता है, अन्यथा मनुष्य क्या हो जाएगा? मर जाएगा है? लेकिन हम देखते हैं प्रभु ही क्या कर रहा है, अर्थात प्रकृति पर भी किसका अधिकार है? परमेश्वर का अधिकार है। पढ़े आमोस नबी की किताब 4 अध्याय 7 पद, आमोस 4 अध्याय। जब कटनी के 3 महीने रह गए, हाँ तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। हाँ, मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया। एक नगर में जल बरसाया परंतु दुष्ट नगर में जल नहीं बरसाया। हाँ, एक खेत में जल बरसा एक खेत में पानी गिरा और दूसरा खेत जिसमें ना बरसा, हाँ वो सूख गया। वो सूख गया। जल कौन बरसा रहा है? प्रभु बोल रहा है कि एक खेत में प्रभु जल बरसा रहा, एक खेत में जल नहीं बरस रहा। क्यों भाई? परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिया, हम वहां नहीं बरसेंगे। जहां परमेश्वर ने आज्ञा दिया वहां जल बरसेगा। हालेलुया। जहां कुछ भी हो रहा है, प्रभु ने क्या किया? मौसम को भी नियंत्रण में रखा है कि हमारे लिए क्या हो, रहने लायक रहे, वो हमें संभाल सके। गर्मी दी इतनी दी मनुष्य झेल सके, ठंड दिया इतना दिया कि मनुष्य उसे सह सके। कई ग्रह हैं वहां पर जीवन खोज रहे हैं साइंटिस्ट, पा रहे हैं कि वहां बहुत गर्म तापमान है, जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा तापमान कम है वहां, -100-200 में जा रहा है, वहां नहीं रह सकेगा इंसान। और इस प्रकार से देखते हैं परमेश्वर क्या करता है, प्रकृति को नियंत्रित करता है। जहां जहां आज्ञा देता वहां वहां वो चीजें होती। निर्गमन 9 अध्याय 13 पद से यदि पढ़ेंगे, निर्गमन की पत्री 9 अध्याय 13 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ सबरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो हाँ और उससे कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, हाँ, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, हाँ, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर हाँ, सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा। सब प्रकार की विपत्तियां मैं भेजूंगा। मैं एक एक विपत्ति को आज्ञा दूंगा, वो जाएगा। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी सुख या दुख, शांति, आराम या चिंता परमेश्वर की ओर से आता है। अय्यूब भी धर्मी व्यक्ति था और उसके जीवन में तूफान आ गया, सब प्रकार की बातें हुई, उसने झेला, आंसू बहाया, शारीरिक रोग झेला, लोगों की निंदा ताड़ना भी झेला। ये किसकी ओर से था? प्रभु की ओर से था। हम ना घबराएं। शैतान भी कुछ करता है, परमेश्वर की इजाजत लेके करता है। परमेश्वर का इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर पाता है। वचन में लिखा है कि शाऊल के जीवन में दुष्ट आत्मा क्या सताता था? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लिखा है। परमेश्वर की आज्ञा के बगैर वो दुष्ट आत्मा भी उसके जीवन में हावी नहीं हो पाता। पढ़े 1 शमूएल 1 शमूएल 16 अध्याय। एक सेकंड, ये मेरे इसमें नहीं था लेकिन अच्छा छोड़िए। वहां पर लिखा है था कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करता था? एक दुष्ट आत्मा उसे सताता था। हाँ पढ़िए 14 पद, 16 का 14। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर से हट गया और यहोवा की ओर से
एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। परमेश्वर भेजता और परमेश्वर ही क्या करता है? हमें सताता है ना, क्योंकि हम परमेश्वर को सताते, हम परमेश्वर को दुखी करते, परमेश्वर को नाराज करते, इस कारण हमारे जीवन में ये सब बातें आ जाती। परमेश्वर आज्ञा देता है और वो हो जाता है। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 147 अध्याय, भजन 147 15 पद से, वो पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। वो पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। उसका वचन बड़ी वेग से दौड़ता है। हाँ, वो उनके समान हिम को गिराता है वो हिम गिराता और राख के समान पाला बिखेरता है। हाँ, पढ़िए। वो वर्ग के टुकड़े गिराता है। हाँ उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है? हाँ, वो आज्ञा देकर उन्हें गलाता है। वो आज्ञा देकर उन्हें गलाता है। परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, सृष्टि में चीजें हो रही हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है बार बार परमेश्वर आज्ञा देता और बातें होती हैं हमारे जीवन में। हम परमेश्वर को कितना नहीं हम आदर करना चाहिए, हम परमेश्वर को कितना नहीं भय मानना चाहिए, परमेश्वर से कितना नहीं झुकना चाहिए, जो हमारे जीवन को सुरक्षित रखता, जीवन को आशीषों से भरता, हमें सजाता, संवारता, बढ़ाता। परमेश्वर की इच्छा ना हो तो हम लोग बड़े ही विपदा में पड़ जाएंगे। हालेलुया। प्रेरितों के कार्य 14 अध्याय 17 पद। स्टडी करना चाहते तो समय लगेगा, लेकिन क्या करें। हाँ, क्या क्या बातें हैं, बहुत बातें हैं, मैंने छांट के रखा है, और भी था स्टडी, वक्त नहीं था मेरे पास। प्रेरित 14 अध्याय 17 पद तो पढ़िए। भी उसने अपने आप को बेगवा ना छोड़ा, हाँ किंतु वो भलाई करता रहा हाँ और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर हाँ तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। हाँ, हमारे मन को भोजन से किसने भरा? आनंद से किसने भरा? आशीष से किसने भरा? परमेश्वर। तुम उसकी बात नहीं माने, फिर भी परमेश्वर दया करता रहा, अच्छा दिन दिखाता रहा। हमने उसकी बात को समझ नहीं पाए। ये सब परमेश्वर का किया धरा है, ये सब परमेश्वर की ओर से है। हमारा जीवन परमेश्वर की सृष्टि है, हम परमेश्वर के रूप में सृजे गए हैं, उसकी महिमा प्रशंसा के लिए। कई बार मैं देखता लोग स्तुति महिमा कुछ नहीं निकल रहा मुंह से। अरे भैया, प्रभु के सच्चाई को जान गए, अच्छाई को जान गए, फिर भी मुंह से नहीं निकल रहा शब्द धन्यवाद स्तुति। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या कर रही। अरे भाई, वो जो भी करे हैं, हमें परमेश्वर के लिए क्या नहीं करना चाहिए, कितना नहीं आदर भक्ति होना चाहिए। वरन हमारा जीवन में भक्ति रोज बढ़ती चली जानी चाहिए। हालेलुया। जैसे जैसे उम्र के बढ़ने से हम परमेश्वर की महानता को पहचानते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, प्रेम को समझते जा रहे हैं, भलाई को, आशीष को समझते जा रहे हैं, हमारी भक्ति भी क्या होनी चाहिए? बढ़ती ही चले जाना चाहिए। हमारा आदर क्या होना चाहिए? बढ़ता चला जाना चाहिए, है कि नहीं? कई लोगों का घट जा रहा है, कई लोगों का घट जा रहा है। हमारा आदर, प्रेम, सम्मान प्रभु के प्रति क्या होना चाहिए? बढ़ता जाना चाहिए। ये मौसम, ये सारी चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में हैं, वही हमें खुशहाली देता। मेरे बेटे को भी मैं कभी कभी ले जाता हूँ शाम को घुमाने के लिए, उधर अरसूर छपल तरफ हम लोग कई बार निकल जाते हैं। और चलो बेटा को प्रकृति थोड़ा दिखेगा, थोड़ा प्रकृति का मजा लेगा, ऐसा करके हम उसे घुमाने के लिए कभी कभी ले जाते हैं। क्योंकि बच्चा भी छोटा है, वो कुछ जानता नहीं, देखता नहीं, घर में रह के क्या करेगा। उसे हम प्रकृति दिखाने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि प्रभु की प्रकृति क्या है? इतनी खूबसूरत है, इतनी शांतिदायक है ना, कितना हमारे आंखों को सुखद देती है, सुख से भर देती है। हमें आशीष का कारण है हमारे लिए प्रकृति, जो हमें संभाले हुई है। हालेलुया। परमेश्वर किसको किसको आज्ञा देता है? पढ़े भजन 91 अध्याय 11वां पद। भजन 91 अध्याय 91 11 पद। क्योंकि वो अपने दूतों को
तेरे निमित्त आज्ञा देगा वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए हाँ, वह तेरी रक्षा करे। वे तेरी रक्षा करें। प्रभु किसको आज्ञा देता है? दूतों को भी आज्ञा देता है, इधर जाओ, इधर आओ, ऐसा करो, वैसा करो। प्रभु दूतों को आज्ञा दिया। बोलने जाएंगे तो काफी समय लगेगा, 2-4 चुनिंदा बातों को रखूंगा। परमेश्वर सरदूतों को भी क्या करता है? वे उसकी सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, वे उसकी इच्छा को पूरा करती हैं। हे स्वर्ग के दूतों, तुम जब बड़े वीर हो और उसके आज्ञा का पालन करते हो, उसकी इच्छा को पूरी करते हो, उसको क्या करो? धन्य कहो, कहता है दाऊद भजन 103 में, है ना। परमेश्वर स्वर्गदूतों को भी क्या करता है? पढ़ें दानियल 6 अध्याय 22वां पद, दानियल 6 का 22। मेरे परमेश्वर ने हाँ, अपना दूध भेजकर मेरे परमेश्वर ने दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा है सिंहों कि के मुंह को ऐसा बंद कर दिया, उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। मेरा कुछ हानि नहीं किया। प्रभु चाहता तो डायरेक्ट क्या शेरों को आज्ञा नहीं दे देता? एक खाना नहीं उसको, लेकिन दूत को क्यों भेजा? प्रभु उसे डबल सुरक्षा देना चाहता था। लिखा है, हे प्रिय, दानियल जब उपवास और प्रार्थना किया, स्वर्गदूत गया और हे प्रभु के प्रिय, लिखा है वचन में। दानियल के लिए प्रभु ने बोला था उसको बोलना, हे मेरे प्रिय। हालेलुया। क्या आप प्रभु के प्रिय हैं कि नहीं? हैं? आप प्रभु के प्रिय हैं? आप प्रभु के डरबे में बढ़ रहे हैं? आप भी क्या है? प्रभु के लिए प्रिय हैं। आपके लिए प्रभु ने क्या किया है? वो क्रूस पर जान दिया है। आपके लिए, मेरे लिए प्रभु ने क्रूस पर जान दिया है। हालेलुया। क्योंकि हमसे प्रभु ने प्रेम किया। प्रेम नहीं किया होता तो जान दे देता? कितना बड़ा प्रेम था उसका। जान देने के लिए आप किसी के लिए जान देंगे? कितना बड़ा प्रेम चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम कितना, उसके प्रेम की ऊंचाई, हमने गीत गाया, उसके प्रेम की गहराई, उसकी प्रेम की चौड़ाई है वर्णन से अपार। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देता। प्रभु डबल सुरक्षा चाहता था दानियल के लिए। वो सिंहों को भी आज्ञा दिया था नहीं खाना, लेकिन सुरक्षा के लिए बोला, भैया बाई चांस कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जानवर हैं, पशु हैं, भैया तू भी जा। और मेरे प्रिय दास दानियल का क्या करना? रक्षा करना। हालेलुया। प्रभु आपको भी रास्ता में रक्षा करता है। आप देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, ओ प्रभु कितने वो परिस्थितियों से आपको क्या करता रहता है? बचाता है। जीवन से लेकर, मेरी नानी माँ बचाती थी, 3 बार प्रभु ने मुझे बताया, है ना। एक बार क्या खा ली थी तो पेट में आग जैसे जल रहा था बोले, और एक बार तो कुछ नदी का कुछ ऐसा गहरा जगह था, वहां पर कुछ लोग बिन रहे थे, उखाड़ रहे थे, क्या कांदा या क्या पता नहीं, और पता नहीं मेरा मन क्या हुआ तो मैं ऊपर आई, क्या चीज के लिए पता भी नहीं। और जैसे ऊपर आई तो देखती हूँ कि वहां से बाढ़ आया, मेरी दोस्त लोग वहां बिन रही थी, सबको बहा के ले गई। मैं वहां आंसू बहाती रह गई, रोती रह गई, छटपटाती रह गई। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु ने, नानी कहती थी मुझे प्रभु ने बचाया। हमारे जीवन में भी हम स्मरण करें, ना जाने कितनी बार बीमार हुए, कितनी बार लाचार हुए, कितनी बार समस्या में पड़े, प्रभु ने हमें कैसे कैसे परिस्थिति में संभाला, लिया और बचाया हुआ है। हालेलुया। प्रभु आज्ञा देता। लूका 1 अध्याय उसका 19 पद को यदि पढ़ें, बहुत सारी विवरण है, मैंने छांटा है 2-4 को। हाँ, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मरियम को उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, हाँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। मैं भेजा गया हूँ। परमेश्वर के सामने खड़ा रहता, उसने मुझे आज्ञा दिया कि तू क्या कर, नासरत में मरियम के पास में जा, और मैं उसकी आज्ञा को पाकर क्या हुआ हूं, तुझको ये सुसमाचार सुनाने के लिए तेरे पास चला आया हूं। हालेलुया। जिब्राइल परमेश्वर का संदेश वाहक, मिकाएल परमेश्वर का योद्धा, सेनाओं का लीडर है, और एक क्या था है, बहुत सारे हैं जो बाइबल में वर्णन भी नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं, रफाएल और ये और वो क्या क्या नाम
बहुत सारे वर्णन भी नहीं है, हम उसमें नहीं जाएंगे है? वो तो ये है, नाम नहीं है ना। हाँ, जिब्राइल उसका नाम था ना, मिकाइल उसका नाम था। और हम देखते हैं लूसीफर है ना, वो भी स्वर्ग में क्या था, म्यूजिक कंपोजर था, ऑर्केस्ट्रा वाला, मैनेजर वाला था। हाँ, और क्या कर रहा था वहाँ परमेश्वर के स्वर्ग में, सारा गाना म्यूजिक का जिम्मेदारी उसको दे दिया गया था। जो शैतान है आज ही म्यूजिक को इस्तेमाल कर सकता है वो, और कर भी रहा है। क्या करने के लिए, वो लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए, लोगों को अपने तरफ करने के लिए, आकर्षित करने के लिए शैतान क्या करता है, म्यूजिक का इस्तेमाल करता है। बुरी बुरी गाने, गंदे गंदे गाने देकर लोगों को क्या करता है, उसमें बहलाता फुसलाता है ना। इसलिए हमको क्या करना है, प्रभु के लिए पूरे दिल से क्या करना है, गीत भजन गाना है। क्योंकि स्वर्ग में उस लूसीफर का जगह क्या हो गया है, खाली हो गया है। उस खाली जगह को प्रभु क्या कर रहा है, आपकी और मेरे द्वारा भर रहा है, आपके मेरे द्वारा भर रहा है, हैं? जब रविवार में आए हैं, प्रभु के भवन में आए हैं, तो दिल से उसकी महिमा करें, प्रशंसा करें, गीत गाएं। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित रहता है। इसके पहले कि हम चर्च आते हैं, प्रभु यहाँ पर पहले से आता रहता है। ओ मेरे लोग आएंगे, जमा होंगे, मैं उन्हें आशीष दूंगा, मैं उन्हें चंगाई दूंगा। इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, अपने दूतों को भेज देता है। हालेलुया। मैंने भी अपने घर में एक दिन ऐसा ही कुछ स्वर्गीय माहौल महसूस किया, और मैं महसूस किया कि हो ना हो कुछ मेरे कमरे में कुछ स्वर्गीय प्राणी आया निश्चित रूप से। उसी समय पड़ोस में एक हमारे विश्वासी भाई गुजर गए थे, पड़ोस में एक विश्वासी भाई गुजर गए थे, और पता नहीं मैं नहा धो के मैं प्रार्थना कर रहा था, और मुझको बड़ा पवित्र आत्मा का उपस्थिति महसूस हो। मुझको ऐसा लगा मेरे कमरे में कुछ पवित्र आत्मा का उपस्थिति, स्वर्गीय माहौल है, स्वर्गीय माहौल है। ऐसा मैं साधारण अनुभव नहीं करता। और मैंने महसूस किया मेरे घर में कुछ आया है क्या। बाद में जब पता चला कि फलाना फलाना भाई का देहांत हो गया है, वो गुजर गए, प्रभु में सो गए, तो मुझको लगा क्या जाने वो ले जाने वाले सरदूत को बोला होगा कि भैया वो हमारे पड़ोसी एक भाई हैं, विश्वासी भाई है, मैं उनको मिलना चाहता हूँ एक बार। क्या जाने सरदूत उसको लेकर मेरे कमरे में आया होगा, उसकी आत्मा को, मुझे नहीं मालूम क्या, लेकिन मैंने मेरे कमरे में स्वर्गीय माहौल के मैंने अनुभव मैं करने पाया। हालेलुया। स्वर्ग के दूत जाने में अनजाने में, आप कई बार वो आप दरिद्र रूप में वो प्रभु के लोग आपके भेष में स्वर्गदूत आपके पास आते हैं। बाइबल बताती कि कितनी बार आपने अनजाने में स्वर्गदूतों का पहुनाई किया है। प्रभु आपको जांचने परखने के लिए भेज रहा है लोगों को कि आप इनके साथ कैसा व्यवहार करते हो, हैं? मैं कभी कभी सोचता अगर मैं बड़ा दरिद्र होता तो पता नहीं मुझे कितना प्रेम मिलता। क्या मुझे मेरे मुकाम के चलते प्यार मिलता है? क्या मैं साधारण व्यक्ति होता, गरीब होता, मैले कुचैले कपड़े पहन के आता, लोग मुझे उतना प्यार आदर देते कि नहीं? वो लोग मुझे प्यार आदर क्यों करते हैं? यह प्रश्न मेरे मन में आया। हालेलुया। आपको भी पूछना चाहिए, लोग आपका आदर क्यों करते हैं? आप दूसरों का आदर क्यों करते हैं? उनके कपड़ों के लिए, उनके ओहदे के लिए, उनके धन संपत्ति के लिए, उनके रंग रूप के लिए, किस लिए उनका आदर करते हैं? मदर टेरेसा दीन दुखी, दरिद्र से गंदे से गंदे व्यक्ति को पड़ा हुआ देखती थी और इसको मन में इतना प्यार उमड़ जाता था, वो उसे दौड़कर पकड़कर गोद में उठाकर गाड़ी में लेकर आ जाती थी अपने पास। वो उसका रंग रूप जाति नहीं पूछती थी, धर्म नहीं पूछती थी, उसके मन में बस प्यार था। रे परमेश्वर का सृष्टि, उसका स्वरूप ऐसा कैसा रहेगा। और उसके मुंह को पोंछती, उसे खाना खिलाती, उसे नहलाती धुलाती, बच्चे के जैसे प्यार दुलार देती। हालेलुया। यह है मसीह प्रेम, यह है मसीह प्रेम। रूत ने एक बूढ़ी से प्यार किया है, रूत ने एक बूढ़ी माँ से इतना प्यार किया, अपने माँ से बढ़कर प्यार किया। उसने नहीं सोचा मेरी माँ भी तो बूढ़ी है, क्या कर रही होगी क्या नहीं, हो सकता उसकी माँ गुजर गई हो, हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। हम दूसरों को क्यों प्यार करते हैं? पढ़ेंगे, परमेश्वर की आज्ञा के विषय में पढ़ें। मत्ती 8 अध्याय 31 और 32।
मट्टी 8 अध्याय 31 और 32। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, हाँ यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। हाँ उसने उनसे कहा, जाओ जाओ। और वह निकलकर सुअरों में बैठ गई। हाँ, किसने कहा जाओ? यीशु ने कहा जाओ। अब पढ़ना अलग अलग जगह, मत्ती में अलग वर्जन है, मरकुस में अलग है, लूका में अलग है, यूहन्ना में अलग है। हम देखते हैं दुष्ट आत्माओं को कौन अधिकार जता रहा था? यीशु। उसने आज्ञा दिया। परमेश्वर ने भी एक दुष्ट आत्मा को भेजा था, लिखा है किसके पास? शाऊल के पास। कौन आ रही थी दुष्ट आत्मा? किसकी आज्ञा से? परमेश्वर की आज्ञा से। और जा भी रही किसकी आज्ञा से? परमेश्वर की आज्ञा से, यीशु की आज्ञा से। यीशु ने बोला जा यहां से, दुष्ट आत्मा की शक्ति। और वो क्या हो गई? वो विनती करने लगी, प्रभु मुझे इन पशुओं में भेज दे, इन पशुओं में भेज दे। दुष्ट आत्मा की शक्तियां सुअरों में क्यों जाई भाई? तू कबूतर में क्यों नहीं घुस पाई? नहीं घुस पाएंगे। दुष्ट आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं, गलत काम। तुम लोगों को उनके कामों से पहचान पाओगे। हालेलुया। हम लोगों को उनके कामों से हम पहचान पाएंगे। परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को भी क्या करता है? आज्ञा देता है। सरदूत में बड़े बड़े जो सरदूत हैं वे लोग करूबिम हैं, सराफिम हैं, लेकिन डीमंस बोलते हैं इनको। ये डेमंस क्या हैं? ये और भी दूसरे प्रकार के आत्मिक प्राणियां हैं। जैसे दुनिया में प्रभु ने नाना प्रकार के जीव जंतु बनाए, कीड़े मकोड़े से लेकर, पक्षी से लेकर, मछलियों से लेकर, पानी में रहने वाले से तो जमीन में रहने वाले जो अलग है, कुछ ऐसे जो आधा आधा पानी में आधा जमीन में रहते हैं। वैसे स्वर्ग में भी अलग अलग प्रकार के ओहदे वाले प्राणियां हैं। जो छोटे छोटे ओहदे वाले प्राणियां डिमंस हैं, ये वे भी क्या हो गए? चापलूस निकले, शैतान के साथ निकल गए, लूसीफर के साथ स्वर्ग से बाहर हो गए। लेकिन वो किसके हैं? वो जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है? यही है, यहोवा परमेश्वर। उससे डरते हैं, उससे कांपते हैं, उसके बात मानते हैं। बोले वो हमको दुख दे सकता है, प्रभु चाहे तो आज्ञा देगा तो एक एक क्या करेंगे? दुष्ट आत्माएं जो हैं वो दर्द महसूस कर पाएंगे। उनको लगेगा कोई मुझे सुई चुभा रहा है ना, हम आग से जल रहे हैं, उन्हें महसूस होगा। प्रभु आज्ञा देगा तो ऐसा होगा, क्योंकि प्रभु ने सिरजा है, वे उसके नियंत्रण में है। तो इस प्रकार से वे लोग डरती हैं, अरे ये परमेश्वर है, ये चाहेगा तो हमें सता सकता है, ये चाहेगा तो हमें दुख दे सकता है। हालेलुया। पढ़े मरकुस 5 अध्याय 8 पद। मरकुस 5 अध्याय 8 पद। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, हाँ, इस मनुष्य में से निकल आ। इस अशुद्ध से निकल जा, अशुद्ध आत्मा। प्रभु ने डांटा कई बार, बहुत सारे वर्णन है, और हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा उनके बीच से निकल गई। उसी मरकुस का 9 अध्याय 25 पद, 9 का 25। जब यीशु ने देखा हाँ, कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, हाँ, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हाँ, है गूंगी और बहरी आत्मा, गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ, इसमें से निकल जा, और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। इसमें फिर कभी भी प्रवेश मत करना। हालेलुया। एक मरियम मगदलिनी थी, यीशु के साथ साथ चलती थी, जहां जहां जाता था वो भी जाती थी। लिखा है कि प्रभु ने उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाले थे। उसके अंदर से कितनी आत्मा निकाले थे? 7 दुष्ट आत्माएं निकाले थे। ये लोग पैसों से और सब चीजों से क्या करते थे? प्रभु की सेवकाई मदद करते थे, सहयोग करते थे। परमेश्वर आज्ञा देने वाला परमेश्वर है, सब कुछ उसके अधीन है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। वो जो आज्ञा देता क्या हो जाता है? हो जाता है, वो हमारे बीच में हो जाता है। प्रभु ने हमें भी एक आज्ञा दिया है ना? क्या आज्ञा दिया है? पुराने नियम में आज्ञा दिया, पढ़े मेरे व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 16 पद। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 16 पद। क्योंकि हाँ, मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना, और उसके मार्गों पर चलना,
हाँ। और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे। पहली बात क्या थी? आज्ञा क्या थी? परमेश्वर से प्रेम करना। प्रभु ने हम मनुष्यों की आज्ञा दिया था, परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो। और अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? पढ़िए यूहन्ना 15 अध्याय उसका 12वां पद। मेरी आज्ञा यह है हाँ कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, हाँ, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम दूसरे मनुष्यों से प्रेम करो। ये श्रेष्ठ आज्ञा है ना। पहले प्रभु ने बोला परमेश्वर को प्रेम करना। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? तुम मनुष्यों से भी प्रेम करना। खाली प्रभु से प्रेम करने से नहीं चलेगा। क्या करना तुमको? हैं? मनुष्यों से भी प्रेम करना। प्रभु ने हमें भी आज्ञा दिया। क्या करने के लिए बनाया है? प्रेम करने के लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें प्रेम करने के लिए बनाया। परमेश्वर से प्रेम करना है, मनुष्यों से जो उसकी सृष्टि है, उसका रूप है, उसे क्या करना है? प्रेम करना है। तब हमारे जीवन में आशीष आएगी, तब प्रभु हमसे प्रसन्न होगा, प्रभु खुश होगा, है ना। जब हम लोगों परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तब हमारे जीवन आशीष से भरता चला जाएगा। अब हमको भी प्रभु अधिकार देता है। हमको भी क्या करता है? प्रभु अधिकार देता है। जब उसकी संतान है, उसके पीछे चलते, प्रभु भी हमें अधिकार देता। बड़े मत्ती 17 अध्याय 20 पद में क्या लिखा है? मत्ती 17 का 20। उसने उनसे कहा, हाँ। अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ इस से पहाड़ से तुम अगर आज्ञा दोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, यहां से हट जा, तो वह चला जाएगा। तो वो चला जाएगा। प्रभु हमें को भी अधिकारी बनाया है, हमको अधिकार दिया है। हम भी वो काम कर सके जो प्रभु ने किया, हम भी वो काम करें जो प्रभु ने किया। हालेलुया। विश्वास करके हम जो आज्ञा देंगे चीजों को, हम वो काम कर सकेंगे जो परमेश्वर ने किया। उदाहरण देखेंगे ना बाइबल में, पुराने नियम में क्या हुआ? यहोशू ने क्या किया है? यहोशू 10 अध्याय 12 और 13 पद में वर्णन है। सूरज को आज्ञा दिया। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया, हाँ, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे हाँ। सूर्य, हाँ। तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा, तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। तू थमा रहे, रुक जा। यहोशू ने विश्वास के साथ में क्या कर दिया? आज्ञा दिया, रुक जा, थम जा। आज्ञा दिया सूरज को। वचन कहता परमेश्वर ने रोका, यहोशू ने नहीं रोका, लेकिन विश्वास किसका था? यहोशू का विश्वास था। हालेलुया। यहोशू का विश्वास ने रोक दिया। बड़ी चीज करने वाला प्रभु था, लेकिन काम क्या कर रहा था? यहोशू का विश्वास काम कर रहा था। पहला राजा 17 अध्याय 1 पद, पहला राजा 17 अध्याय का 1 पद क्या लिखा है? 30वीं एलिसा जो गिलाद के परदेशियों में से था, हाँ, उसने अहाब से कहा, हाँ, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, हाँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे, मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा, हाँ, और न ओस पड़ेगी। बारिश नहीं गिरेगी। किसकी आज्ञा से? मेरे आज्ञा से। मैं आज्ञा दूंगा, बारिश नहीं होगी। दरअसल वो एलिया की आज्ञा नहीं थी, वो किसकी आज्ञा थी? वो परमेश्वर की आज्ञा थी। परमेश्वर ने एलिया को बोला था कि तू ऐसे ऐसे बोल। अहाब कौन था? कोई मामूली इंसान नहीं था, इजराइल का राजा था। वो चाहता तो एलिया का गला कटवा सकता था। उसके सामने बदतमीजी करना मुश्किल बात था। एलिया लेकिन शान के साथ, साहस के साथ, हिम्मत के साथ, गर्व के साथ राजा को ललकार दिया। बोला, राजा तेरे देश में गड़बड़ियां हैं, तुमने परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर के राज्य हो, लेकिन तुम परमेश्वर की इच्छा को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर रहे हो, परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हो। और इसलिए प्रभु इस
देश में दंड ला रहा है, श्राप ला रहा है। क्या ला रहा है? सूखा, बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ेगा। और मेरे को प्रभु ने अधिकार दे दिया है, मैं आज्ञा दूंगा बारिश नहीं होगा, मैं आज्ञा दूंगा बारिश हो जाएगा। हालेलुया। आप भी प्रभु के जन हैं भाइयों, आप भी अभिषेक्त जन हैं। आप अगर विश्वास के साथ में कुछ भी मांगेंगे प्रभु के लिए, वो सामने हो जाएगा। हालेलुया। आप मांगेंगे हो जाएगा। प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय 18 पद, बहुत सारी बातें सुनने के लिए समय चाहिए। प्रेरित 16 का 18। तो वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। हाँ, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, हाँ, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ हाँ, कि तू उसमें से निकल आ। हाँ, जो वह उसी घड़ी निकल गई। निकल गई। एक लड़की थी पौलुस के समय में, और उस लड़की में दुष्ट आत्मा वास करती थी। वो दुष्ट आत्मा भविष्य बताती थी, लोगों का भविष्य बताती थी। और हम देखते हैं कि साउल को देखकर पौलुस जो बन गया था, उसके पीछे पीछे बड़ा ये परेशान कर रही थी आत्मा। पौलुस थोड़ा सहता रहा, धीरे धरता रहा, लेकिन गुस्सा आ गया उसको। बार बार उसको उसी के पास चली आ रही है सताने के लिए। उसको गुस्सा आया, उसने डांटा उसकी यीशु के नाम से, बोले है दुष्टा की शक्ति, निकल बाहर यहाँ से, चली जाए यहाँ से। उसी वक्त वो दुष्ट आत्मा क्या हो गई, उस लड़की को छोड़कर निकल के, लड़की बेहोश होकर गिर गई। बोल रही मैं कहाँ हूँ, हैं, निकल गई। कई बार भविष्यवाणी शैतान की भी ओर से होती। भावी कहना, दुष्ट आत्मा की शक्ति किसकी ओर से हो सकती है? शैतान की ओर से हो सकती है। मैं अपनी पुरानी गाड़ी में, पुरानी जो ओमनी गाड़ी थी मेरी, हमारी, उसमें हम लोग बंडा मुंडा जा रहे थे। 2-4 साल पहले की बात है, ये गाड़ी हमारे पास नहीं थी, उस समय की बात है। उसी के 1 आध साल के बाद ये गाड़ी मिला। और वहाँ कुकड़ा गेट में तो आप जानते ही हैं, गाड़ी रुक जाता है ट्रेन के लिए, ये लग गया। तो वो जो होते हैं ना तो स्त्री ना पुरुष होते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, ट्रांसजेंडर, वो एक आ गए मेरे पास और मांगने लगी, भैया दे। अब मैं क्या बोलूँ, क्या, चलो भाई ले, क्यों सिर दर्द करना। उसको 10-20 पता नहीं कितना पकड़ाया। तो मेरे को बोल रही है कि तेरे को नई गाड़ी मिलेगी, नई गाड़ी मिलेगी, ऐसे बोल के चलेगी। मैं बोले क्या बोल रही है? तो दुष्ट आत्मा भी क्या करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं। साउल के विषय में लिखा था कि जब दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश किया, वो नबूवत करने लगा, लिखा है। पहले जब अभिषेक पाया, नबूवत किया, वो अलग था। बाद में दुष्ट आत्मा के आने के बाद भी वो नबूवत किया। और इस प्रकार से दुष्ट आत्मा भी भविष्य बताती हैं। दुष्ट आत्मा भी आपको जानती हैं, आप कौन है, क्या करती, कितने बार चर्च जाते, कब चर्च जाते, कितना दान देते, क्या करते, कब प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं, सब जानती हैं दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। क्योंकि वो अदृश्य रूप से आपको सब समय देखती हैं, इसलिए वो आपके जीवन, मेरे जीवन को अच्छे से जानती हैं। अंदरूनी जीवन को नहीं, प्रगटीकरण जीवन को, मन के विचार को नहीं जान सकता दुष्ट आत्मा, वो केवल परमेश्वर जानता है। लेकिन हमारे बाहर के जो कर्म है, काम है, दौड़ धूप है, वो सबको शैतान क्या करता है, भली भांति जानता है, जानती है। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें भी अधिकार दिया है, हमारी भी आज्ञा से हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं। परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकता है, हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं, छोटे छोटे बड़े हम काम कर सकते हैं। परंतु ईश्वर ने कहा तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। क्या चाहिए? राई के दाने के बराबर विश्वास चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा से सारी सृष्टि स्थिर है, हमारा जीवन स्थिर है, और हम भी क्या कर सकते हैं, विश्वास से आज्ञा देकर अपने जीवन में पहाड़ों को क्या कर सकते हैं, हम टाल सकते हैं। हालेलुया। प्रभु इस वचन की तरफ सबको आशीष दे।